तो दोस्तों, लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। नया एपिसोड आ चुका है और इस बार कहानी में ऐसा धमाका होगा जिसके बारे में आपने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। आगे की स्टोरी इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या आप सभी उस सफर के लिए तैयार हो जो आपको एक पल के लिए भी अपनी जगह से हिलने नहीं देगी? बने रहिए क्योंकि अब आने वाली है असली मजा। तो बस स्क्रीन से आंखें मत हटाना क्योंकि यह कहानी आपको पूरी तरह से पागल कर देने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कॉन्ट ने कैप्टन को किडनैप करके मोंटहुआ के 2 मूनों में से किसी एक मून के अंदर ले आया था, जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। जिस तरह की उसने एलिना को किडनैप किया था और उसे भी अपनी पावर दी थी और इसी तरह वह कैप्टन को भी अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा था हेवनली डीमन सेक्ट के एक मेंबर को जब एमसी के पावर के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और एक्शन लेने के लिए बोला था। वहीं हमने इस तरफ देखा था ग्रीनवुड ने बस पीछे रहकर देखने का फैसला किया था जब तक कि उन्हें सिचुएशन के बारे में सारी चीजें समझ नहीं आ जाती। तो अब कहानी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर कि खत्म हुआ था। जब सुंजा अपने रेडार पर कैप्टन को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी उनके सामने एक बड़ा सा गोला आकर उनके रास्ते को रोक दिया था, जिसको कि देखता हुआ रोबोट कहता है, भैंस की टांग, अब यह कमीना कौन है? जल्दी से उसे हटने के लिए बोलो, अगर नहीं हटता है तो तुरंत ही उसे कुचल दो। जिस पर कि सुंजा उसे बताता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। रोबोट पूछता है, क्या? सुंजा बताता है, भले ही यह देखने में बाहर से छोटा लगे लेकिन हमारा शिप कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वे हेवनली डीमन सेक्ट हैं। रोबोट जो सुनता हुआ बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं उनके शिप पर जो आ चुका था और अपने आगे एमसी को बस खामोशी से देख रहा था। बाद में वह अपने मन में कहता है, तो यही वह पर्सन है। इतने में उसके पास रोबोट आकर उससे कहता है, माफ करिएगा पर आखिर वह कौन सी चीज है जो हेवनली डीमन सेक्ट को यहाँ पर खींच लाई है? जो बताता है, मैं हेवनली डीमन सेक्ट के डिजास्टर सेफ्टी हेडक्वार्टर सेंट्रल कमेटी का फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ। तुम मुझसे फ्रीली बात कर सकते हो। रोबोट जिस पर कि काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, इसका मतलब तो यह छोटा बच्चा वो हेवनली डीमन सेक्ट का एक्सट्रीमली हाई रैंकिंग ऑफिसर है। इतने में ही जो एमसी से कहता है, मेरे पास एक जरूरी रिक्वेस्ट था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। प्लीज आप इस मामले से दूर रहो क्योंकि इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड रिचेल आर्कमोंट नाम का एक पर्सन है। एक समय था जब वह टॉप साइंटिस्टों में से एक था और गवर्नमेंट के लिए डिफेंस का काम करता था, जिनमें की एक प्रोजेक्ट था स्टील सिटी का। पर उसकी पागलपंती और इनह्यूमन डेवलपमेंट के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन कौन जानता था वह छिपकर बड़े पैमाने पर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था। अगर सही शब्दों में कहूँ तो भले ही उसे सरकार के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन तभी अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली फंडिंग मिली अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। इसलिए हमें संदेह है गवर्नमेंट के अंदर मिलिट्री में उसको कुछ फैक्शन सपोर्ट कर रहे हैं। वह ये सब बताता हुआ बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन एमसी उस पर जरा सा भी ध्यान ना देते हुए सुंजा से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी को ला सकते हो? जो सुनता हुआ जो वो पूरी तरह से खामोश हो गया था और अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या ही आदमी है? इन सब के बारे में जानने के बाद भी उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। आखिर यह बंदा है कौन? तभी उसके पीछे से रोबोट पूछता है, क्या सच में इसके पीछे गवर्नमेंट मिलिट्री है? तो जो बताता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए यह आम पब्लिक की क्षमता से बाहर है। तो मैं चाहूंगा कि तुम सभी इससे दूर रहो। जिस पर की रोबोट उससे कहता है, तो फिर हमारे कैप्टन का क्या होगा? उनको किडनैप कर लिया गया है। जो बताता है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हो। रोबोट जो सुन बहुत ही ज्यादा भड़क चुका होता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अपनी यह बकवास को बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। हम अपने कैप्टन को बचाने जा रहे हैं। यदि तुम हमें इसमें रोकने की कोशिश करोगे तो हमें परवाह नहीं, तुम कौन हो, हम तुम्हें भी कुचल देंगे। इतने में ही एमसी भी जो से कहता है, अगर तुमने उसकी बातों को अच्छी तरह से सुन लिया है तो तुम्हें सभी चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आगे तुम्हें क्या करना है याद रखना, हम इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस हम वो नहीं कर सकते जो तुमने हमसे कहा है। हालांकि अगर मैं इस पर दोबारा सोचता हूँ तो मैं काफी ही ज्यादा हैरान हूँ, तुमने आखिरकार क्यों इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को हमें इतनी डिटेल में क्यों बताया? क्या इसका मतलब तुम हमें बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाओ? सच में तुम छोटे टकले बच्चे जिसके सर पर मुश्किल से भी एक भी बाल नहीं है, तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनता हुआ जो कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन है महानुभाव? जिस पर एमसी उससे कहता है, क्या यही असली वजह है तुम्हारे यहाँ पर आने का? जो सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलता है तो एमसी वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, यदि नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना है और न ही कभी होगा। जिस पर कि जो कहता है, तो फिर क्या आपका कोई भी हेवनली डीमन सेक्ट से रिलेशन नहीं है? एमसी बताता है, हाँ तुमने
सही कहा। जो सुनता हुआ उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो इस पर यकीन करने के लिए मुझे एक बार फिर से इसकी कंफर्मेशन करनी होगी। जैसा कि आपने कहा हेवनली डीमन सेक्ट से आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके हिसाब से अब से आप जो भी काम करोगे उसकी जिम्मेदारी हेवनली सेक्ट नहीं लेगी और न ही हमारा सेक्ट इसका दावा करेगा। जिस पर एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। जो सुनने के बाद जो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और उसे पीछे से देखता हुआ एमसी अपने मन में कहता है चलो यह रहा की बात है, अभी भी हेवनली डीमन सेक्ट में टैलेंट बचे हुए हैं। दूसरी तरफ सुंजा और रोबोट कैप्टन को ढूंढने के लिए दोबारा से तैयार होते हुए कहते हैं चलो जल्दी करो काफी देर हो चुका है। तो सुंजा बताता है हाँ पर कोऑर्डिनेट बदल चुके हैं, पहले जो सिग्नल हमें साइरस से मिल रही थी वह अब बदल कर जेंटा पर हो गई है, जो कि शायद जो ने किया होता है उन लोगों के हेल्प के लिए। खैर हम जेंटा के मून के अंदर देखते हैं कॉन्ट कैप्टन को बेहोश करके कहीं पर ले जा ही रहा होता है। तभी कैप्टन को होश आ जाता है और वह उससे पूछती है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्ट बताता है तो तुम जाग गई हो, सच में नोबल ब्लड में कुछ तो स्पेशल बात होती है जो तुम इतनी जल्दी जाग चुकी हो। जो सुनता हुआ कैप्टन अपने आसपास देखते हुए कहती है हम कहाँ पर हैं और तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। कॉन्ट बताता है चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें अपनी पीड़ा से मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे अतीत के सबसे काले हिस्से को भी। बाद में मैं तुम्हें आयरन गैंग्सी में बदल दूंगा ताकि तुम एक सरल और उपयोगी जीवन को जी सको और बस वही करो जो तुमसे कहा जाए। कैप्टन जिसको सुन जब घबराते हुए खुद को हिलाने की कोशिश करती है तो वह बिल्कुल भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। वही कॉन्ट उसे बताता है कोशिश भी मत करो, तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हारे शरीर के सभी मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया गया है और तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन को फ्रीज कर दिया गया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर बिल्कुल भी तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। तो बस अब वही करो जो तुम कर सकती हो, चुपचाप शांत रहो और एक अच्छी पालतू जानवर की तरह मेरे कुछ करने का इंतजार करो। पर फिर भी कैप्टन जब उसकी बातों को ना सुनते हुए खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही होती है तो कॉन्ट उस पर हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, स्ट्रगल करना बंद करो, इसका कोई भी फायदा नहीं है। इतना बोलते बोलते वह एकदम से ही शांत हो चुका था। कैप्टन अपनी सभी लिमिट को तोड़ बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और अपने भयानक लुक के साथ उस पर अटैक करते हुए बोल रही थी बेवकूफ तुम काफी ही ज्यादा ख्याली सपने देखते हो, पर याद रखना भले ही तुम सिचुआन टैंकलैंड के लोगों को मार सकते हो लेकिन कभी भी उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकते। इतना बोलते बोलते वह अपने पॉइजन से कॉन्ट के मेटल को गलाना शुरू कर दिया होता है, जिसको कि देखता हुआ कॉन्ट भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है। वही कैप्टन उसे बता रही थी इस कबूतर के जहर के बारे में ऐसा कहा जाता है यह टैंकलैंड में पैदा हुए लोगों को जन्म से ही उनके दिल में विरासत में मिला है और यह बस उसके मौत के समय पर ही बाहर आते हैं, इसीलिए अब तुम स्ट्रगल करना बंद करो क्योंकि जितना मेरा दिल जलेगा यह पॉइजन उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, इस हद तक कि वह मेटल को भी पिघला सकता है। तो चलो अब साथ मरते हैं। इसी के साथ वह अपने साथ साथ कॉन्ट को भी खत्म करने ही वाली होती है, तभी कुछ होता है और सारी चीजें रुक जाती है। वह एंड्रॉइड जो कि पहले कैप्टन के साथ लड़ी थी वह एक मोमेंट पर आकर कैप्टन के हाथों को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था, जिसके चलते कैप्टन वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है, उसके हाथ जैसे ही कटकर अलग होता है उसी समय उस पूरी जगह का सायरन बजना शुरू हो गया था और भयानक तरीके से खतरे का वार्निंग देना शुरू कर दिया था। इस कारण से कॉन्ट वह काफी ही ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं उसका सिस्टम बता रहा होता है घुसपैठिए का पता चला है। हम देखते हैं मून जेंटा के ऊपर एमसी आ चुका था और उसके साथ आया था रोबोट अपनी पूरी बैटल सूट के साथ, क्योंकि उन लोगों के सामने पूरी एंड्रॉइड का एक बाढ़ आ चुका था। वे लाखों की तादाद में आगे बढ़ रहे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए, जिसको कि देखता हुआ रोबोट एमसी से कहता है मैं इन सब का ध्यान रख लूंगा, तुम बस जाओ और कैप्टन को बचाओ। एमसी जिस पर की तुरंत ही वहां से निकल जाता है और जिस होल से हुए सारे एंड्रॉइड बाहर निकल रहे होते हैं उस होल के अंदर जैसे ही एंटर करता है वह होल पूरी तरह से तबाह हो जाता है और अब बाकी के एंड्रॉइडों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। रोबोट जिसको कि देखता हुआ काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि मदद की आवश्यकता तो उसे भी थी, पर फिर भी वहां से जाते जाते एमसी ने उसकी बहुत ही बड़ी हेल्प की होती है। लगभग आधे को तो उसने तबाह कर ही दिया होता है और वे सभी जहां से भी बाहर निकल रहे होते हैं उन सभी एंट्रेंस को भी बंद कर दिया होता है। लेकिन इस मोमेंट तक भी कॉन्ट का ध्यान उस पर ना होकर रोबोट पर होता है और वह उसे एनालाइज कर रहा होता है और उसका ऐसा करना जायज भी था क्योंकि रोबोट वह तो एमसी से भी ज्यादा बुरी तरह से सभी एंड्रॉइडों को खत्म कर रहा होता है, जिसको कि देखता हुआ कॉन्ट के पीछे खड़ा एंड्रॉइड बताता है भले ही उसके सारे इक्विपमेंट पुराने हैं और अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है पर फिर भी वे स्पेशल फोर्स के इक्विपमेंट हैं। जिस पर कि कॉन्ट बोलता है तो ऐसी बात है, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ, जल्दी से उस
उससे छुटकारा पाओ और बाकी की चीजों का ध्यान रखो। इतने में ही दोबारा सायरन बजना शुरू हो गया था, जिसके बारे में वह एंड्रॉइड उसे बताता है घुस बैठिया डिस्ट्रिक्ट 8 में घुस चुका है और अब डिस्ट्रिक्ट 8 को पास करके डिस्ट्रिक्ट 7 में इंटर कर चुका है और अब 7 6 5 4 3 2 हम उसके लोकेशन को पता नहीं कर पा रहे हैं। जो सुनता हुआ काउंट वो बुरी तरह से घबरा चुका होता है। वही एंड्रॉइड जो कि बोल रहा था हम घुस बैठे की लोकेशन को दोबारा पता लगा रहे हैं, उसका करंट लोकेशन है। आगे वो कुछ बोल पाती तभी उसके पीछे एक धमाका होता है और वह पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जिसको कि देखता हुआ काउंट वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी सारी सिस्टम हुआ ठप होना शुरू हो गया होता है। सभी चीजें काम करना बंद कर दिया था, मतलब कि समझ लो इसके सारे मशीन वो काम करना बंद कर दिया है और वह इसी के साथ पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। आगे काउंट जब सारी चीजें शांत होने के बाद अपने सामने देखता है तो उसके सामने जो खड़ा था वह था एमसी, जिसको कि देखता हुआ वह पूरी तरह से शॉक था। वही एमसी को देखते हैं वो तो भाई साहब एकदम से सीरियस होता है और उस पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ते हुए सीधे कैप्टन की ओर जाता है। वही काउंट अपने मन में सोच रहा होता है भैंस की टांग, आखिरकार यह था क्या सच में वो कोई इंसान है। जबकि इधर एमसी जब कैप्टन के पास जाकर उसे देखता है तो कैप्टन की हालत वह बहुत ही ज्यादा बुरी थी, उसकी एक हाथ कट चुका था और वह बेहोश थे। एमसी उसे देखता हुआ कुछ करता उससे पहले ही काउंट उससे पूछता है तुम हो कौन। जो सुन एमसी गुस्से में उससे कहता है तुमने एक ऐसी छोटी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जिसने कि अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी, साथ ही तुमने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जिनको कि मरने के बाद सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें तुम्हारे जरिए अपमान का सामना करना पड़ा। जिस पर कि कौन पहले तो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है उसकी ये आंखें, बाद में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुमसे पूछा तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो एमसी अपने हाथों को आगे करते हुए कौन के पीछे पड़ी हुई कैप्टन के शॉट को अपनी ओर बुलाता है तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कैप्टन का शॉट बिल्कुल ही कॉन्ट के पास से गुजरा होता है और उसे देखते हुए कॉन्ट अपने मन में कहता है ये तो वर्ड मैनिपुलेशन है, लेकिन उसके पास तो कोई ड्राइव है ही नहीं, तो फिर वह वर्ड मैनिपुलेशन का यूज कैसे कर सकता है जो कि वही लोग कर सकते हैं जो कि ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्या वह एंशिएंट मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा है? यह तो बहुत ही बुरा है। आखिर उसे इस क्रिटिकल मोमेंट पर ही क्यों आना था जब उस पागल लड़की ने मुझे इतनी बड़ी नुकसान को पहुंचा दिया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी एमसी उसके आगे अपने शॉट को करते हुए बोलता है क्या तुम सच में एक योद्धा हो? अगर हाँ तो तुम बीच बैटल में फालतू की चीजें कैसे सोच सकते हो? तो काउंट उस पर अटैक करते हुए कहता है अपनी बकवास को करना बंद कर। पर आगे वो कुछ कर पाता तभी बिल्कुल कैप्टन की तरह ही एमसी ने भी उसकी हाथों को दो हिस्सों में अलग करके आगे चला गया होता है और काउंट इसके बारे में सोचता ही रह जाता है। बाद में एमसी उससे कहता है चलो मैंने इस बच्ची का बदला ले लिया जो तुमने इसके साथ किया था और अब बस केवल एक चीज है जो कि तुम्हें मुझे नाराज करने के बदले में चुकाना होगा, तो तैयार हो जाओ। मुझे नाराज करने की कीमत बहुत महंगी पड़ने वाली है। इतना बोलते बोलते वह भयानक तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जिसको देखता हुआ काउंट अपने मन में कहता है यह किस तरह का दुर्भाग्य है। पहले मुझे उस सिचुआन क्लैन के लड़की से निपटना पड़ा और अब इस आदमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मेरी इंटरनल एनर्जी ड्राइव की काम करने की क्षमता 40% से भी कम हो चुकी है। मेरे अभी यहाँ पर जीतने का कोई भी संभावना नहीं है। तो अब इतना बोलते बोलते वह अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को एक्टिवेट करता है और उसके ऑपरेटिंग रेट मैक्सिमम कर देता है। इस कारण से उसकी एनर्जी ड्राइव वार्निंग देना शुरू कर दिया होता है और उसे बताता है काम करने की क्षमता अपने लिमिट को पार कर चुका है, हीट बढ़ती जा रही है। उसकी इतनी भयानक और खतरनाक पावर को बाहर निकालता हुआ देख एमसी कहता है कितनी अजीब स्किल है, क्या इस तरह वह दुनिया का अंत करेगा? तभी उसे एक आवाज आती है मार डालो, जिस पर कि एमसी जब अपने पीछे देखता है तो कैप्टन अपनी अधमरी हालत में उसे बता रही थी वह खुद को उड़ाने वाला है। इससे पहले कि वो ऐसा करे उसे मार डालो। जो सुन एमसी भी उस ओर देखता हुआ बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि काउंट बिल्कुल ही पास पहुंच चुका होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के, जिस पर कि एमसी कुछ सोच पाता उससे पहले ही वह फट गया होता है और पूरी जगह उस धमाके के चपेट में आ चुका होता है। लेकिन इसी धमाके के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा? एमसी, रॉबर्ट, कैप्टन, क्या ये तीनों उस धमाके से बच पाएंगे? यह तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग स्क्रीन पर रहे वीडियो को चेक कर सकते हो। अगर आप बिना किसी फालतू की चीज के प्योर लाजवाब स्टोरी को देखना चाहते हो जहाँ केवल एक्शन हो और एक अच्छी स्टोरी, तो आप लोग प्लीज एक बार स्क्रीन पर रहे वीडियो को चेक करो। पुरानी वीडियो है तो क्वालिटी लो होगी, पर अगर एक बार आप इस स्टोरी को देखना शुरू करते हो तो आपको एहसास होगा कुछ ही एपिसोड के बाद कि आप कोई मामूली स्टोरी नहीं एक मास्टरपीस को देख रहे हो। तो एक बार जरूर चेक करो। अगर आप लोग असली मांगा लवर हो और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, नहीं तो चैनल पर और भी कई सारी डिफरेंट स्टोरी है जो कि एक से बढ़कर एक है, आप लोग उसे भी
चेक कर सकते हो अच्छी क्वालिटी के साथ। पर फिर भी मैं एक बार दोबारा कहूंगा, बस एक बार स्क्रीन पर आ रहे स्टोरी को चेक करो और सब्र रखे 2 से 3 एपिसोड को देखो, मजा आने की गारंटी मेरी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।